और एक मुकाम पे फरमाया हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। और उलमा के फजाइल के साथ साथ मुत्तकीन के बारे में फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। और सालिहीन के बारे में फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वालों के लिए फरमाया मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। यानी ये मैं आयात जो पढ़ रहा हूँ आला हज़रत की सीरत सामने रख के इल्म, तकवा, सालिहीन में होना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना, आप आला हज़रत की सीरत पढ़े, कैसे जबरदस्त आलिम थे, कैसे बड़े मुफ्ती थे, कैसे बड़े आलिम और मुफ्ती होने के साथ साथ मुस्लिह थे, मुत्तकी थे, सालेह थे, आशिक रसूल थे, हमा जहत शख्सियत। आला हजरत इमाम अहमद रजा का हमा जहत शख्सियत। ऐसी अल्लाह ने आपके अंदर सलाहियतें और क्वालिटीज रखी। 4 साल की उम्र में नाजिरा कुरान खत्म कर लिया था। जो चीज जो बात अच्छी लगे तो उस पर सुबहान अल्लाह कहने से एक तो कनेक्टिविटी रहती है, एक लगता है कि आपको समझ आ रही है, क्योंकि आवाज तो जाहिर बात आजमाइश है, लेकिन मुझे लगा कि आपकी दिलचस्पी कहाँ है। 4 साल की उम्र में आला हजरत ने नाजिरा कुरान खत्म कर लिया था। 6 साल की उम्र में उलमा के इज्तिमा में मिलाद पर जबरदस्त बयान फरमाया। 6 साल की उम्र में फरमाते मुझे बगदाद की समत का पता चल गया था। पूरी जिंदगी बगदाद शरीफ की तरफ पैर नहीं किए। जिस अहमद रजा के दिल में बगदाद का इतना अदब था, सोचो मदीने का कितना अदब होगा। फिर 8 साल की उम्र में अरबी शरह लिखी, बड़ी मशहूर किताब है नहव की, हिदायतुन नहव, उसकी अरबी शरह लिखी 8 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में फिक की एक बड़ी किताब मुसल्लिमुस सबूत पर हाशिया लिखा। इसको थोड़ा रिकैप करते हैं, रिकॉल। इस बच्चे को भेजिएगा जो आपके पीछे बैठा है, ये बेटा इधर आओ, इनको भी भेजिएगा, ये बच्चे को भी भेजिएगा। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी? 11-12 साल है। ये बच्चे को देखिए, आपकी उम्र कितनी है? 8 साल। कैन यू इमेजिन? हमारे अहमद रजा, इमाम अहमद रजा की पर्सनैलिटी क्या? ये 8 साल का बच्चा है, ये 11-12 साल का बच्चा है। अब दोबारा सुने, 8 साल का बच्चा है, 4 साल की उम्र में इमाम अहमद रजा ने नाज़िरा कुरान पढ़ लिया था। हमारे इस एज के बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं जिस एज में अहमद रजा अरबी शरह लिख रहे थे किताबों की। हिदायतुन नहव की अरबी शरह 8 साल की उम्र में इमाम अहमद रजा ने लिखी है।
इस बच्चे से छोटी उम्र में 6 साल की एज में उलमा के मजमे में मिलाद पर कई घंटे का बयान किया है। 8 साल की उम्र में इस एज में आला हजरत ने अरबी शरा लिखी, हिदायत नहव की। अब इस बच्चे से भी कम एज में मुसल्लम सबूत फिक्र की किताब, उस पर हाशिया लिखा है। अब थोड़ा सा इससे बड़ा उम्र करें, 13 साल 10 माह 4 दिन, थोड़ा सा इससे बड़ा करें इस बच्चे से। 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र थी कि फतवा लिखा। वालिद गिरामी ने वो फतवा, बहुत पेचीदा फतवा था, बहुत मुश्किल फतवा था एक। उस फतवे को आपके वालिद मुफ्ती नकी अली खां रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और फतवा देख के अपने बेटे का माथा चूमा और कहा कि मुफ्ती की मसनद पर आज से तुम बैठोगे। मुफ्ती की मसनद पर 14 साल की उम्र से पहले आला हजरत बैठ चुके थे और फिर पूरी जिंदगी फतवा नवीसी का काम किया। एक मुझे आलिम साहब मिले थे, उन्होंने बताया कि फतवा तो आपने 10 साल की उम्र में भी लिखा था, लेकिन वालिद गिरामी ने अभी कहा था बेटा और पढ़ो। फिर पौने 14 साल की उम्र में दोबारा जब फतवा देखा तो वालिद साहब ने कहा अब मुफ्ती की मसला तुम्हारे लिए है। आला हज़रत मुफ्ती बन चुके थे 14 साल की उम्र से पहले। ऐसे बड़े आलिम और ऐसे बड़े मुफ्ती थे, लाइन बच्चों को मुफ्ती बनाए। आला हज़रत के इल्म और ज़कावत और हलावत और इनकी जो है वो जहानत की बात हुई है। अल्लाह बरकत दे। बैठे बैठे आला हज़रत की जहानत का जिक्र हुआ है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा का रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ज़हीन थे। बाज़ लोग आपके नाम के साथ हाफिज लिख देते थे, बाज़ समझते हाफिज हैं। फरमाते बंदगाने खुदा का कहना झूठ ना हो जाए, तो मैंने सोचा हिफ्ज ही कर लेता हूं। हाफिज थे नहीं बाकायदा, वक्त निकलता नहीं, इतनी मसरूफियत, इतनी मसरूफियत। फतवा नवीसी का काम, तसानीफ का काम, तो हिफ्ज के लिए टाइम कौन सा निकला है? इशा की अजान और जमात के दरमियान जो वक्त है, अब 20 मिनट है, 25 मिनट आप देख लें, इस वक्त में हिफ्ज के लिए टाइम निकालना शुरू किया और 1 महीने के अंदर कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। ऐसे जहानत, ऐसे ज़हीन थे। और बचपन में, आप 4 साल की उम्र में तो नाज़िला कुरान पढ़ चुके थे। आप सोचें 4 साल की भी एज से पहले की ये बात है कि आप उस्ताद साहब किसी छपे हुए उस पर से उस सबक पढ़ा रहे हैं, उस्ताद साहब जबर पढ़ा रहे हैं एक हरफ पे, आप जेर पढ़ रहे हैं। उस्ताद साहब जबर पढ़ाते हैं, आप जेर पढ़ रहे हैं। आपके दादा जान सुन रहे थे ये सारा मंजर। बुलाया, वो भी आलिम थे, मुफ्ती थे। देखा तो कातिब की गलती से वहां जब वो जबर की जगह जेर लिखा गया, ये जो आला हजरत पढ़ रहे थे वो सही था। दादा जान ने पूछा बेटा जब उस्ताद साहब जबर यहां पढ़ा रहे थे तो आप जेर क्यों पढ़ रहे थे? फरमाया मैं पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ा नहीं जाता था। जिस अहमद रजा की जबान को रब ने बचपन में भी गलतियों से बचा के रखा है। फिर उस्ताद साहब सबक बच्चों का सुन रहे होते हैं, बच्चे आ रहे हैं, कुछ जा रहे होते हैं। तो एक बच्चा आया तो उसने सलाम किया, तो जैसे उसने सलाम किया तो उस्ताद साहब मसरूफ थे, जीते रहो। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, ये बचपन है, अर्ज करते हैं उस्ताद साहब सलाम का जवाब जीते रहो तो नहीं होना चाहिए ना, वालेकुम सलाम होना चाहिए। उस्ताद भी आशिक रसूल थे। बाज लोगों को होता है कोई मिस्टेक हो भी जाए ना तो अड़ जाएंगे, जिद कर जाएंगे, तू छोटा होके बात करेगा, तू ये होके बात करेगा। उस्ताद भी आशिक रसूल थे। उन्होंने कहा बेटा बात तो आपने सही की है, मुझसे गलती हो गई, सलाम का जवाब वालेकुम सलाम ही बनता है। तो ये आला हजरत ऐसे मुस्लिह थे
ऐसे मुबल्लिग थे, ऐसे आशिक़े रसूल थे और ऐसे ज़हीन थे कि आपका बचपन भी इस कदर पाकीज़ा और इस कदर तकवे और परहेज़गारी में गुजरा। अब 6 साल ही की एज है गालिबन, तो वो पहला रोजा रखा। तो गर्मी बड़ी थी, इफ्तार के लिए कोई दावत का एहतमाम हो रहा था, तो दादा जान अकेले में कमरे में ले गए और कहा बेटा अहमद रजा, बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है, आपको भूख या प्यास लगी है तो कुछ खा लो। अंदर फिरनी ठंडी होने रखी हुई थी, वो कुछ पानी पी लो, शरबत पीना चाहो। बेटो बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है, गर्मी बड़ी है, आजमाइश ना हो जाए। कोई नहीं देख रहा, दरवाजा बंद कर दिया, कोई नहीं देख रहा। आला हज़रत कहते दादा जान, जिसके लिए रोजा रखा है वो तो देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस अल्लाह के लिए रोजा रखा है वो परवरदिगार तो देख रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट इंसान का मजबूत हो जाए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, सोचे कोई बंदा गुनाह करेगा, बेपर्दगी करेगा, बदनिकाही करेगा, जिसे पता है मेरा अल्लाह देख रहा है। किसी औरत के साथ, गैर औरत के साथ तन्हाई करेगा, जिसे ये याद है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। बेहयाई जब वो नाफरमानी का काम वो कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट मजबूत होना जरूरी है, कि ये तसव्वुर मजबूत होना जरूरी है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। और आला हज़रत का बचपन से ये कॉन्सेप्ट इतना मजबूत था कि पहला रोजा बच्चे ने रखा हो और तन्हाई में कुछ खाने पीने की इजाजत दी जा रही हो और वो कहे कि मैंने जिस रब के लिए रोजा रखा है वो रब तो मुझे देख रहा है ना, मेरी खलवत भी जो है वो मेरे रब की नजर में। ऐसे मुत्तकी थे। और आलिम कैसे थे, मैं आपको इस तरफ लेकर जा रहा। आलिम कैसे थे, मुफ्ती भी थे, आलिम भी थे, मुत्तकी भी थे, सालेह भी थे, आशिक़े रसूल भी थे, इत्तिबाए सुन्नत वाले भी थे। तो आला हज़रत को बतौर आलिम देखें, बतौर मुफ्ती देखें, बतौर मुसन्निफ देखें, बतौर मुहद्दिस देखें, बतौर मुफस्सिर देखें, बतौर रिसर्चर देखें, अक्लें दंग रह जाती है। ऐसी रिसर्च थी आपके। और वो एआई का दौर नहीं था, कंप्यूटर का दौर नहीं था, कॉपी पेस्ट का दौर नहीं था, गूगल का दौर नहीं था। आला हज़रत की तहकीक और रिसर्च पर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन दीजिएगा, आपको पता चलेगा इमाम अहमद रजा कैसे आलिम और कैसे मुफ्ती और कैसे रिसर्चर थे। कैसी रिसर्च थी आपकी कि पहले के फुकहा ने के 74 चीजें ऐसी बयान की हैं, 74, जिनसे तयम्मुम हो सकता है। जब पानी पर इंसान कादिर ना रहे तो तयम्मुम करने की कुरान पाक में आयत है। तो पानी पर कुदरत ना हो तो तयम्मुम हो सकता है, जिनसे जमीन से हो। तो तयम्मुम किन चीजों से हो सकता है? पहले के उलमा ने 74 चीजें बयान की, 74, जिनसे तयम्मुम हो सकता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह ने 181 चीजें बयान की जिनसे तयम्मुम हो सकता है। 181 चीजें ऐसी, पत्थर, जमीन, मिट्टी, इस किस्म से बयान की जिनसे तयम्मुम हो सकता है। अच्छा, फिर कौन सी चीजें जिनसे तयम्मुम नहीं हो सकता है? कपड़ा है या दीगर कुछ चीजें ऐसी। अब तक पानी तयम्मुम नहीं हो सकता, अब तयम्मुम जिन चीजों से नहीं हो सकता, पहले के फुकहा और उलमा ने इस पर जो है वो 58 अशिया बयान की, यानी 58 अशिया ऐसी बयान की जिनसे तयम्मुम नहीं हो सकता। और आला हजरत ने 130 अशिया बयान की जिनसे तयम्मुम नहीं हो सकता, यानी 181 चीजें ऐसी बयान की जिनसे तयम्मुम हो सकता है, 130 चीजें ऐसी बयान की जिनसे तयम्मुम नहीं हो सकता। ऐसी रिसर्च थी आला हज़रत की, ऐसी तहकीक थी, ऐसे बड़े मुफ्ती और आलिम थे। अच्छा, फिर पानी की किस्में बयान की।
पानी की रंगत पर साइंटिफिकली आला हजरत ने जो रिसर्च की है, ये पानी का रंग कैसा है। बाद ने इसको मतलब है कि मटियाला लिखा, बाद ने काला लिखा, बाद ने व्हाइट लिखा। ये साइंसदानों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं। आला हजरत ने साइंटिफिकली पानी की रंगत को साबित किया कि क्या है। अच्छा, फिर जब वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वुजू किन पानियों से हो सकता है, आपने पढ़ा होगा ना। तो बारिश का पानी है, तो दरिया का पानी है, तो समुद्र का पानी है, तो ओले का पिघला हुआ पानी, ये शुरू में पढ़ते ना आप लोग, है ना। अच्छा, दूसरे दर्जे में शायद पढ़ते हैं। अब ये पानी की किस्में जो बयान की हैं जिनसे वुजू हो सकता है। अब गौर कीजिएगा आला हज़रत कैसे बड़े मुफ्ती और आलिम और कैसे बड़े रिसर्चर थे कि पानी, जिस पानी से वुजू हो सकता है, वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने 160 किस्में पानी की बयान की हैं। 160 टाइप्स ऑफ वाटर, जिनसे पानी से, जिस पानी से वुजू हो सकता है, 160 किस्म का पानी बयान किया। अच्छा, फिर वो पानी जिनसे वुजू नहीं हो सकता, आला हजरत ने 146 काइंड्स टाइप्स ऑफ वाटर बयान किए कि 146 किस्म के पानी ऐसे हैं जिनसे वुजू नहीं हो सकता। 160 किस्म के पानी ऐसे हैं जिनसे वुजू हो सकता है। अच्छा, कौन सी सूरत है जो इंसान तयम्मुम करेगा वुजू या गुस्ल नहीं कर सकता? तो किस सूरत में? बीमारी, मर्ज बढ़ जाने का अंदेशा। आपको, हमें तो 2-4 चीजें ही पता है ना। किस सूरत में इंसान पानी पर कादिर नहीं है, आजिज कब समझा जाएगा? आला हजरत ने 175 सूरतें बयान की हैं, 175 सूरतें बयान की हैं कि जब इंसान पानी पर कादिर नहीं रहता। ऐसे बड़े मुफ्ती और आलिम। किसी ने सवाल किया कि अंगूठे चूमना जायज है कि नाजायज है, पूरी किताब लिख दी। सवाल हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान के बारे में कि मुसलमान थे कि नहीं, पूरी किताब हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन के ईमान पर लिख दी। सवाल हुआ शहनशाह कौन? आला हज़रत ने शहनशाह कौन पर पूरी किताब लिख दी। इख्तियारात मुस्तफा, सल्तनत मुस्तफा। फिर हज करने गए थे, सफर हज में किताबें साथ नहीं होती कि बंदा को मुनाजरा करने या को वहां पर ऐसा कोई काम करना है। तो आला हज़रत सफर हज में है, बुखार है, सवाल आता है अरबी में इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इल्म गैब के बारे में क्या शरई नुक्ता नजर है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करें। फतवा मांगा गया, सवाल मांगा, इस्तिफ्ता आ जाता है। आला हज़रत ने 2 या 3 निशिस्तें बुखार के आलम में सफर हज के दौरान अरबी जबान में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिय्या, अरबी जबान के अंदर पूरी जब वो किताब इल्म गैब के मौजू पर लिख दी। कुरान पाक की आयात, अहादीस, तफासीर, शुरूहात, फुकहा के अकवाल, दलाइल के अंबार लगा दिए। आला हज़रत ने अरबी जबान में इल्म गैब पर पूरी किताब तहरीर फरमा दी। ऐसे बड़े आलिम और मुफ्ती थे हमारे आला हज़रत, जिनका आज हम उर्स मना रहे हैं। ऐसे नहीं उर्स मनाए जाते, ऐसे नहीं ये मुकाम मिला करते। फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की जो फतावा जमा किए गए, सारे फतवे तो जमा ही नहीं हो सके। 13 साल 10 माह की उम्र से तो फतवा नवीसी का काम शुरू हो गया था, पूरी जिंदगी फतवा नवीसी होती रही। अभी जो फतवे जमा किए जा सके उनका जो मजमुआ बना है फतवा रज़विया के नाम से, 22,000 सफ़हात हैं उसके, 22,000 सफ़हात। और इसके अलावा जो आप छोटे बड़े रसाइल किताबें मिला के 1,000 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं इमाम अहमद रजा। अब जिंदगी के अयाम देख लें, कितने साल जिंदगी है, 1,000 से ज्यादा किताबें हैं, 22,000 से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल आपका फतावा का मजमुआ है। अहकाम शरीयत अलग है, इरफान शरीयत अलग है। किताबें अच्छा, भी किताब ऐसी नहीं कि कोई कॉपी पेस्ट का निजाम है, नहीं। आपने सुना नहीं, कुछ चीजें 58 फुकाहा ने बयान की हैं 1200 साल में, और आला हज़रत ने 170 चीजें बयान कर दी हैं उस पर, 181 चीजें बयान कर दी हैं उस पर। फिर ये लफ्ज़ वलद ज़्वालीन है कि वलद द्वालीन है, द्वाद की लफ्ज पर ज़्वाद है कि द्वाद है, क्या पढ़ा जाएगा?
ये लफ्ज़े द्वात की तहकीक पर पूरी किताब लिख दी। आला हजरत की रिसर्च ऐसी, और फतवा नवीसी का काम ऐसा था, दलाइल के अंबार लगते थे। जायज नाजायज की बात पूछी जाती है, जायज है या नाजायज है, हलाल है हराम है। आला हजरत जब फतवा बयान करते हैं, फिर अपने उस पहली लाइन के जवाब में 1,500 लाइनें, 2,000 लाइनें उसके दलाइल पर लिखते थे। फिर उस किताब की आप देखते थे तो फिर आप उलमा ने इस पर मुख्तलिफ चीजें बयान की है। पहले तो उलमा ने कहा कि 50 उलूम निकले, फिर रिसर्च और की गई। अभी आला हजरत पर एमफिल होते हैं, पीएचडी होती है, आपकी शख्सियत पर पीएचडी, आपके फतावा पर, आपकी शायरी पर, आपकी किताबों पर पीएचडी होती है। उलमा ने जब इस पर मजीद रिसर्च की है, साइंटिफिक उलूम को देखा है और इस्लामिक फिक्र के उसूलों को देखा है, तो एक तहकीक ये आई कि जनाब 100 से ज्यादा उलूम है। बाज़ ने लिखा कि 150 से ज्यादा इल्म ऐसे हैं जिनका आला हजरत ने अपने फतावा और किताबों में जिक्र किया, जिनका आपको वहां रंग नजर आता है। यानी आप सोचें कि 100 से ज्यादा उलूम पर अबूर हासिल था आला हजरत को। अहमद रजा पे बात करना क्या मतलब, आप सोचो यार, आला हजरत के बारे में कह के जी उनकी रिसर्च और है, मेरी रिसर्च और है। उन उलूम के नाम एक निश्चित में बैठ के बयान नहीं कर सकते जिन उलूम पर आला हजरत को अबूर हासिल था। ऐसे तो नहीं उलमा ने कह दिया कि इस दौर के इमाम आजम और इस दौर के गौसे आजम, तरीकत में देखो तो यूं और आप फिक्र में देखो तो इमाम आजम इस दौर के आपको नजर आएंगे, इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह। और आप इससे अंदाजा करें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जब हम शायरी पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि कई कई महीने एक एक शेर लिखने में लग जाता होगा, कुछ और किया ही नहीं होगा। किताबें देखते हैं तो ये लगता है पूरी जिंदगी को और काम ही नहीं किया। फतावा जात देखते हैं तो यूं लगता है कि पूरी जिंदगी फतवा नवीसी के अलावा और कोई काम ही नहीं किया होगा। हवाला जात किताबों के आसान थोड़ी होता है कि फतवा लिखना, और ये थोड़ी ना कि आप मोबाइल से या उससे निकाल लेंगे। किताबों में से इबारत 70 हवाला जात और पूरी उस पर तहकीक बयान करनी है। अल्लामा शामी ने ये कहा, फिर आला हजरत बाज चीजों में तो यूं अपनी तहकीक आगे बयान करते हैं, हदाया में यूं है, दुर्रे मुख्तार में यूं है, तो फिर आलमगीरी में यूं है, तो फिर आला हजरत लेते हैं पुरानी किताबें, हदीस की किताबें, दलाइल लेते हैं, उन पर फिर आगे बहस फरमाते हैं, फिर उनके दलाइल पर आगे जो है वो अपनी अकूलो कहते हैं ना, अमीर सुन्नत फरमाते हैं आला हजरत के अकूलों पे, अलिफ के साथ जो अकूल मैं कहता हूँ, आला हजरत के अकूलों पे हमारी अकूल आइन वाली कुर्बान, आला हजरत के अकूल पे हमारी अकूल कुर्बान। कमाल कमाल करते हैं ऐसी शख्सियत, आप हैरान रह जाए। तुम्हारी शान में कुछ कहूँ इससे सिवा तुम हो, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ इससे सिवा तुम हो, कसीबे जामे इरफान ए शहे अहमद रजा तुम हो, कसीबे जामे इरफान ए शहे अहमद रजा तुम। और ये ऐसे खुशकिस्मत आशिक़ रसूल हैं कि अभी जैसे हम अपने बयान के आज 2 टॉपिक है ना, उससे आला हज़रत भी और इस्तिक़बाल माह मिलाद भी है। अब जैसे मेरा ये ज़हन बन रहा है कि अब हम चलते हैं मिलाद और शान रिसालत की तरफ, तो आला हज़रत ऐसे खुश नसीब आशिक़ रसूल हैं, कोई मिलाद का टॉपिक और इश्क रसूल का टॉपिक हो और आला हज़रत के बगैर मुकम्मल लगता ही नहीं कि हो गया। ऐसे खुश नसीब दुनिया के किसी कोने में चले जाए। मैंने यूएसए की कई स्टेट्स में बयानात किए हैं, यूरोप में मतलब 26-27 मुल्कों यूरोप के मैंने वहां बयानात या महफिलें अटेंड की हैं, यूएसए के अटेंड की, अरब कंट्रीज की, अफ्रीका के किए हैं।
मुझे अक्सर ये याद आता है कि यार इमाम मोहम्मद रजा को 100 साल, मेरा 100 साल उर्से आला हजरत जो है नॉर्वे में हुआ था, मुझे ये भी याद है। वहां नॉर्वे में 100 साल उर्से आला हजरत में याद कर रहा था कि आला हजरत कहाँ, हिंद के शहर बरेली में, और यूरोप में अहमद रजा के तराने गूंजे जा रहे हैं। ये क्या है? सोनिया जेड़ा तेरे दीवे बाले रब ओदे बाल दा। महबूब की मिदहत में, तारीफ में इमाम मोहम्मद रजा ने वो काम कर दिया कि दुनिया के किसी कोने या गोशे में हो, कहीं सलाम पढ़ा जा रहा है, कहीं कलाम पढ़ा जा रहा है, आला हजरत याद आ रहे हैं मीलाद में और शान रिसालत बयान करने में। ये इनकी खुशनसीबी है। मुझे वो याद आती है हजरत हसन इब्ने साबित सहाबी रसूल की बात। वो कहते माई मदह तो मुहम्मद में बकालती वला की मदह तो बकालती कि मुहम्मदी। वो फरमाते थे मैंने अपने कलाम के जरिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं की, बल्कि इनके नाम की बरकत से अपने कलाम को काबिल तारीफ बना लिया है। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं मैंने अपने कलाम के जरिए हुजूर की तारीफ नहीं की, बल्कि इनका नाम लेके अपने कलाम को काबिल तारीफ बना लिया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बारे में मैंने अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में, गॉर्डन कॉलेज के को होंगे जानने वाले हमारे, जब मैट्रिक के बाद आया था गॉर्डन कॉलेज में पढ़ता रहा हूं मैं। हमें गॉर्डोनियन, हमारा एक फखर होता था हम गॉर्डोनियन है, लेकिन वक्त के साथ याद आया कि ये दुनियावी चीजें हैं। फखर हमारा ये कि हम मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, कादरी हैं, रज़वी हैं, ये फखर असल है। तो गॉर्डन कॉलेज की लाइब्रेरी होती, वहां वकाला मैंने पढ़ा था उस दौर से, 91-92 की बात है। तो एक अदीब है, शायर है, मुसन्निफ है, उसने लिखा कि अगर, वो मकाले में लिखा हुआ था, उसने लिखा कि अगर पूरी उर्दू शायरी एक पलड़े में रखी जाए और सिर्फ इमाम मोहम्मद रजा का सलाम एक पलड़े में रखा जाए, तो उर्दू शायरी, उर्दू अदब, फन्ने शायरी, काफिया, रदीफ, वजन, हर लिहाज से इमाम अहमद रजा का कलाम सारे कलामों पे भारी हो जाएगा। और आला हजरत आला, तो ये अच्छा वो मुसन्निफ लिखता है, वो अदीब है, शायर है, और बाद में मुझे पता चला कि वो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से नहीं था, हालांकि, लेकिन वो उस बंदे ने लिखा कि मैंने इमाम मोहम्मद रजा का एक शेर पढ़ा। वो बंदा लिखता है कि मेरा दिल मानता ही नहीं कि ये जमीन पर बैठा कोई शख्स इतना आला तखय्युल सोच सकता है। कहते ये जमीन पर बैठे किसी इंसान ने लिखा हुआ कलाम है ये शेर, ये जमीन पे चलते फिरते किसी इंसान का इतना आला तखय्युल कैसे हो सकता है? कहते इमाम मोहम्मद रजा के सीने में कैसा इश्क रसूल था कि अच्छा उसने फिर वो शेर भी लिखा आगे। उस शेर में आला हजरत ने कहा क्या हुआ है कि मैंने, उनके दिल में अदब कैसा था नाते रसूल का। कहते अहमद रजा नात लिखना चाहते हैं, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के लिए इनको कलम चाहिए, कलम किस टहनी का बनाना है, वो टहनी किससे मांग रहे हैं? कह रहे हैं मेरा दिल करता है जिब्रील से कहूं जन्नत के सबसे ऊंचे दरख्त की सबसे आला खूबसूरत और प्यारी शाख, कायनात में इससे प्यारी कोई शाख हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं कि मेरा दिल करता है जिब्रील मुझे वो टहनी ला दो, उसका मैंने कलम बनाना और अपने आका की नात लिखनी है। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहुल कुदस से ऐसी शाख। आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खाइफे किबरिया, खाइफे किबरिया, मेरे रजा, मेरे रजा, आशिके मुस्तफा, मेरे रजा, मेरे रजा, आशिके मुस्तफा, मेरे रजा, मेरे रजा, सूफिये बासफा, मेरे रजा, मेरे रजा, साहिबे इत्का, मेरे रजा, आशिके ओलिया, मेरे रजा, मेरे रजा।
और ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का शायरी में कमाल ऐसा था। और किसी ने पूछा ना कि हुजूर शायरी कहां से सीखी है, तो बाकायदा किसी शायर के साथ कई साल को बंदा शागिर्दी में लगाए नहीं, बल्कि तो रियाजी के बारे में जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनको जो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े माहिर थे मैथ्स के, वो जर्मनी जा रहे थे, कुछ सवालों के हल नहीं मिल रहे थे, बड़े बड़े मैथमेटिक्स के माहिरीन जो थे हिंद के वो लाजवाब हो गए। तो वहां के इस्लामिक स्टडीज के जो थे वो प्रोफेसर, उन्होंने मशवरा दिया कि आप थोड़ा सफर करके बरेली चले जाएं, आप जर्मनी जो जा रहे हैं। उन्होंने कहा सैयद साहब ये कोई मौलवी साहब के हल करने वाले मसाइल नहीं है, ये बहुत पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स के सवालात हैं, यहाँ के बड़े बड़े मैथमेटिक्स के माहिरीन इसका हल नहीं निकाल सके। उन्होंने जिद की, इसरार किया, ले गए। आला हज़रत कोई तहरीरी काम कर रहे थे और तहरीरी काम पता कैसे होते थे, एक एक टाइम में 5-5 लोग बैठे होते थे। कोई नमाज का मसला, तलाक का मसला, हज का मसला, रोजे का मसला, विरासत का मसला। इन्होंने सवाल बताया, जवाब लिखवाना शुरू किया, सवाल सुना, जवाब लिखवाना शुरू किया, जवाब लिखवाना शुरू किया, जवाब लिखवाना शुरू किया। जिस सतर पे इनको छोड़ा था आगे से वहीं लिखवाना शुरू किया। वो लिख रहे हैं, आला हज़रत बोल रहे हैं इधर फलां किताब, फलां किताब, फलां हदीस, फलां आयत, ये लिखना शुरू किया। इनको बोला ये लिखो, ये लिखो, इनको बोला ये लिखो। 4-5 फतवे एक ही टाइम में 4-5 मौजूआत के चल रहे हैं और किसी से ये नहीं पूछते कि मैंने कहां तक लिखवाया था। जहां तक लिखवाया था आगे लिखवाना शुरू कर दिया, इनको जहां से छोड़ा था लिखवाना शुरू कर दिया। ऐसा आला हज़रत कही जाए वो फतवा नवीसी, एक एक दिन में 50-50 सवालों के जवाब भी लिखे गए। अब तहरीरी सवाल जवाब हो रहा है, कुछ काम कर रहे हैं। वो जो आए थे वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, वो सलाम करके बैठे और थोड़ी देर में आला हज़रत ने फरमाया बताइए खैरियत से आना हुआ। उन्होंने कहा जरूर आप फ्री हो लें, थोड़ा तसल्ली के साथ बात करेंगे, ये बड़े मुश्किल मसले हैं कुछ मैथमेटिक्स के, रियाजी के, तो वो हल नहीं हो रहे। आला हज़रत ने कहा इस काम के बाद अगला काम है, उस काम के बाद अगला काम है, तो ये फतवा लिखना है, वो जवाब देना, फलां इलाके वाले बैठे इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या हुक्म भेजते हैं। तो बहुत मुफ्ती थे आला हज़रत, बड़े मुफ्ती थे। तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये तो नहीं टाइम मिलना, आप बता दे तो मैं इसी में देख लेता हूँ। काम करते करते उन्होंने बेदिली के साथ कहा कि ये तो पहले ही तवज्जो नहीं कर रहे, सवाल इतने मुश्किल हैं। उन्होंने रियाजी के वो मैथमेटिक्स के वो मसाइल रखना शुरू किए, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये आला हज़रत देख रहे हैं, थोड़ा काम भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। देखते देखते कागज लिए, यहाँ ये फार्मूला लगाओ, इसका हल ये निकल आया, इसका ये फार्मूला लगाओ, ये हल निकल आया, ये फार्मूला लगाओ, ये हल निकल आया, ये फार्मूला लगाओ, ये हल निकल आया। वो वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, मैं हैरान रह गया, ये जिस किताब को पढ़ रहे थे उसमें इन सवालों के जवाब पढ़ रहे थे या क्या पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे। ऐसे पेचीदा सवालात के जवाब ऐसे दे दिए। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैंने इल्म लदुन्नी के बारे में सुना था, देखा कहां जाके बरेली की मसनद पर इमाम अहमद रजा। इल्म लदुन्नी किसे कहते हैं, पूछा ये रियाजी इतना कहां से सीखा। फरमाया कि विरासत के सवालों के जवाब देने में कुछ जमा तफरीक तकसीम और ज़रब की जरूरत पड़ती थी, तो वालिद साहब की तरफ से वो सिखाए गए थे। तो कुछ शरात कुछ पढ़नी शुरू की थी, तो वालिद साहब ने फरमाया बेटा ये छोड़ दो, ये तुम्हें बारगाह रिसाला से खुद ही उलूम सिखा दिए जाएंगे, तो इन चीजों में ना पढ़ो, तो इल्म तुम्हारा वो है उसी को फोकस रखो। तो ये इल्म लदुन्नी की मिसाल थी। अच्छा ये इतने बड़े रिसर्चर थे, आप इनकी शख्सियत को देखें। अब इतनी मेहनत करना कामों का, किताबों का, तहरीरी काम, इसमें शायरी एक एक शेर लगता है, कई कई महीने लगते होंगे लिखने में। अब शायरों को पढ़े, किसी बड़े से बड़े शायर ने भी ना हुस्ने मतला पर, क्योंकि ये पहला शेर हम जो पहला मिसरा होता है ना, उसके दोनों शेर हम काफिया हम रदीफ होते हैं। नात का, गजल का, नज़म का पहला शेर जो होता है इसको कहते हैं मतला। उसी वजन और उसी काफिया रदीफ पर दूसरा शेर आ जाए तो कहते हैं ये हुस्ने मतला है। बड़े से बड़े शायर के बारे में मैंने पढ़ा, दाग हैं, दहलवी हैं, तो इन किसी शायर का पढ़ा था 6 से ज्यादा हुस्ने मतला के शेर किसी शायर ने नहीं लिखे थे। 6 ज्यादा से ज्यादा हुस्ने मतला 6 अशार पर आला हज़रत ने कसीदा नूर के अंदर 40 से ज्यादा अशार हुस्ने मतला पे लिखे हैं। सलाम जो लिखा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इसके 171 अशार हैं, 171 अशार हैं, 171 अशार ये सलाम के हैं।
और ये कहां से सीखा है? कहां से सीखा है? फरमाते मैंने कुरान से नात कोई सीखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा को रब ने बयान किया, हुस्न को बयान किया, कमाल को बयान किया, जमाल को बयान किया। लाओ कायनात में ऐसा चेहरा जिसकी कसमें रब याद फरमाए। हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी कसमें रब भी याद फरमाए। अच्छा, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा को ये सीरत की किताबों में अलग से टॉपिक बयान किया गया है कि आज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने खुसूसियत के साथ बयान किया है। जैसे चेहरा महबूब, अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, जुल्फे महबूब, वल्लैली इज़ा सजा। ये सुभान अल्लाह की आवाज बड़ा आने शुरू हुई थी, मजा आ रहा था। ये तो और ज्यादा लुत्फ देने वाली चीजें हैं। चेहरा महबूब, अल्लाह फरमाए कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें चश्माने रसूल, मा ज़ागल बसर व मा तगा। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और गर्दन, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना, अल्लाह पाक फरमाए अलम नशरह लका सदरक, पुश्ते अनवर, व वदअना अनका विज़रक, कल्बे मुस्तफा। अल्लाह फरमाए मा कज़बल फुआदु मा रआ। ये हुस्न बयान हो रहा है। ये आशिकों से पूछो मिलाद क्यों मनाते, झंडे चरागा सजावट गलियां जुलूस मिलाद ये क्या है? ये उस शाख से पूछो, वो आशिक ताना अपने महबूब को याद करे। तो पूछा किसी दुनियादार ने कि किसकी याद में रोते हो, किसे याद करते रहते हो, किसकी यादों में खोए रहते हो? कहता अपने महबूब को याद करता हूँ। वो पूछता कौन तेरे महबूब कौन है? वो कहता साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम। वो कहता करते क्या है? कहता मेरे महबूब दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम। कहता उनका नाम क्या है? नाम वाशिक कहता नाम इस्मुहु, उनका नाम, उनका नाम। इनको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है इस्मुहु, उनका नाम, मकतूबुन लिखा हुआ है, मरफूउन बड़ा बुलंद है, मशफूउन शफात करने वाला है, मनकूशुन नक्श कहां फिल लौहि वल कलम। वो कहता तेरे आका, कहता मेरे नहीं सैयदुल अरब वल अजम। वो पूछता इनका वो है कैसे हुस्न? वो कहता है जिस्मुहु मुकद्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। कहता चेहरा कैसा? कहता शम्स दुहा पद्र दुजा सदरिल उला नूरिल खुदा कहफिल वरा मिसबाहि जुलम जमील शियम शफीइल उमम साहिबिल जूद वल करम। वो पूछता है इनकी हिफाजत फिर कौन करता है? कहता हिफाजत वल्लाहु आसिमुहु, उनका खादिम कौन है? वो कहता है वह जिब्रील खादिमुहु, उनकी सवारी कैसी है? कहता वल बुराक मरकबुहु, उनका सफर कैसा है? कहता वल मिराज सफरुहु, मुकाम कहां है? वो कहता वह फौका सिदरतिल मुंतहा मकामुहु। कहता है उनकी तलब किसे है? वो कहता वह काबा कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मकसूदुहु वल मकसूद मौजूदुहु। वो कहता तेरे आका, कहता नहीं सिर्फ मेरे नहीं सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन। वो कहता तेरे साथ मोहब्बत भी करते हैं कि नहीं? वो कहता सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन। वो कहता तेरे सरदार, कहता सिर्फ मेरे नहीं सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल किबलतैन। वो पूछता तेरे काम भी आएंगे कि नहीं, इतना तू प्यार करता है? वो कहता सिर्फ मेरे नहीं वसीलतिना फिद्दारैन
इधर भी वही काम आएंगे, उधर भी वही काम आएंगे। वसीलतना फिद्दारैन, साहिब काबा का हुसैन, वो कहता तेरे महबूब है, वो कहता सिर्फ मेरे ही नहीं, महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन। वो पूछता उनका घराना कैसा है, वो कहता घराने की शान तो खुद जान ले, जद्दिल हसन वल हुसैन, वो हसनैन के नाना है, वो ऐसे शान वाला घराना है, जद्दिल हसन वल हुसैन। वो कहता तेरी मदद भी कहीं करेंगे कि नहीं, वो कहता मौलाना व मौला सकलैन। वो पूछता नाम तो बता दे, वो कहता नाम अबुल कासिम मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह के घर पैदा हुए हैं। और हकीकत पता क्या है, हकीकत नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह। वो बंदा पूछता हमें ज़ियारत होनी चाहिए, हमें ज़ियारत के लिए क्या करना चाहिए, ज़ियारत होनी चाहिए तो क्या करें, ज़ियारत की तलब के लिए क्या करें। वो आशिक कहता या अय्युहल मुश्ताकून बे नूरे जमाल ही, हुजूर के नूरे जमाल के तलबगारो क्या करो, सल्लू अलैहि आलिही, हुजूर और उनकी आल पर दुरूद पढ़ो। यही इमाम अहमद रज़ा ने वद्दुहा से सीखा, लैल से सीखा, ला अमरुका से सीखा, ला तक़रब हाज़िही शजरत फतकूना मिन ज़ालिमीन। अल्लाह पाक के कलाम उस जो है वो उसकी तफसीर से सीखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक से सीखा। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा से सीखा। अलम नशरह से सीखा। ववदाना अन्का विज़रक से सीखा। अल्लाह के पाक कलाम से मा सागल बसर से सीखा। वमा यंतिक़ु अनिल हवा से सीखा। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ से सीखा। क्या सीखा, पूछा महबूब कैसे हैं। इमाम कहते अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत पे। अच्छा पूछो पेशानी कैसी है, इमाम कहते मेरे आका की पेशानी जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे। अच्छा आज मैं क्या तमन्ना लेकर आया हूँ, इमाम अहमद रजा का उर्स है, बेदारी में ज़ियारत रसूल की तमन्ना लेकर आया हूँ, ये दुआ देने आया हूँ अल्लाह इस पूरे मजमे को बेदारी में ज़ियारत रसूल अता करना। पढ़ लो। मेरे इमाम पूछा कि हुजूर का चेहरा कैसा है, वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत पे। अच्छा आंखें कैसी है, इमाम कहते नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे। अच्छा हुजूर की निगाह कैसी, निगाह कहते जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे। अच्छा फिर उनकी नजर की ताकत कैसी है, इमाम कहते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत में। अच्छा महबूब करीम की आंखों के ऊपर ये जो भवें हैं, ये लोग इसकी बड़ी प्लकिंग करवाते हैं, बड़ी सेटिंग करवाते हैं। हुजूर की भवें कैसी थी, इमाम कहते हैं कि जिनके सजदे को जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे। अच्छा महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होंठ कैसे हैं, ये दिल थाम के सुनना। लब कैसे है, गुलाब की पत्ती कभी हाथ में लेके पढ़ना। आला हजरत कहते मेरे आका के होंठ कैसे हसीन है, पतली पतली, गुलाब की नहीं, सिर्फ गुलाब की नहीं, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। पूछा जबान कैसी है, इमाम कहते वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अच्छा तहन कैसा है, इमाम कहते वो तहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। अच्छा लुआबे तहन कैसा है, इमाम कहते जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अच्छा कान कैसे, इमाम कहते दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत में।
अच्छा महबूब के बाजू कैसे है? इमाम कहते जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे। अच्छा हाथ कैसे? इमाम कहते हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समात पे, लाखों सलाम। अच्छा उंगलियां कैसी हैं? इमाम कहते नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे, लाखों सलाम। पूछा नाखून कैसे हैं? इमाम कहते ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल नाखूनों की बिशारत पे, लाखों सलाम। कदम कैसे हैं? इमाम कहते खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम उस कफे पा की हुर्मत पे, लाखों सलाम। दिल कैसा? इमाम कहते दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंजाए राज़े वहदत पे, लाखों सलाम। रंगत कैसी? रंगत इमाम कहते जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे। अच्छा हुजूर मुस्कुराए तो क्या हो जाता है? इमाम कहते वो मुस्कुराते हैं तो जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे। अच्छा हमें ज़ियारत मांगनी है, ज़ियारत चाहिए तो क्या करें? इमाम कहते पढ़ो ना उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे, उनके असहाबो इतरत पे, उनके असहाबो इतरत पे। अब ये देखे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का इश्क भी है, मोहब्बत भी है, हुस्न महबूब को भी बयान कर रहे हैं और हमें अपने कलाम में ही अकीदा भी समझा रहे हैं, अकीदे की मजबूती भी दे रहे हैं कि महबूब खुदा से प्यार, उनके सहाबा से प्यार, उनके अहले बैत से प्यार, कहीं अफरात व तफरीद का शिकार ना हो जाना। मोहब्बत अली या मोहब्बत खातून जन्नत या मोहब्बत अहले बैत का नाम लेकर किसी सहाबी की बेअदबी ना कभी करना और कभी मोहब्बत सहाबा का नाम लेकर तौहीन अहले बैत ना करना। इमाम ने बड़ी खूबसूरत बात, इन्हें 4 अशआर का एक मिसरा है, उसमें पूरा अकीदा समझा दिया कि मौला कायनात का मर्तबा बड़ा आला है। अली उल मुर्तजा शेर खुदा का रुतबा हजरत अमीर मुआविया से बहुत बुलंद, बहुत बुलंद, बहुत बुलंद है। फरमाते फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे करार। ये समझ लो मौला अली शेर खुदा हक पर थे, मर्तबा इनका बुलंद है। आला हजरत को समझो, इमाम अहमद रजा को समझो, इमाम अहमद रजा की फिक्र से दूर ना जाना, इमाम अहमद रजा की सोच से दूर ना जाना, वरना 150 साल पहले आला हजरत खुद लिख गए हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही वार। हमने फिरते देखा नहीं है, लोगों को वार फिरते देखा नहीं है। इमाम ने पहले बता दिया था कि ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रसा अव्वल गया आखिर गया। कहते फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे करार, मुआविया भी हमारे सरदार, तान इन पर कारे फुज्जार, इन पर तान करना इमाम कहते हैं ये फाजिरों का काम है, फुज्जार का काम है। लेकिन मैं हकाम शरीयत के अगर जुमले पढ़ जाऊं तो इमाम अहमद रजा ने हकाम शरीयत में पहले के बुजुर्गों का फतवा लिखा है, जो हजरत मुआविया पर तान करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। इमाम अहमद रजा के इश्क को समझो और हमें सिखा गए इफरात और तफरीद का शिकार ना होना, और हमें बता गए हमारा बेड़ा पार है। कैसे? 2 हदीसें एक शेर में बयान कर गए। 2 हदीसें, एक ऐसे आलिम थे, ऐसे शायर थे मेरे इमाम अहमद रजा, 2 हदीसें एक शेर में। फरमाया असहाबी का नुजूम भी अय्युकुम इक्तदाइतुम इक्तदाइतुम औ कमा काल, मेरे सहाबा सितारों की तरह। हदीस है, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और इमाम ये भी बता गए कि अहले बैत के बारे में हदीस है कि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत किश्ती नूह की तरह है, जो सवार हुआ वो बच गया, जो सवार ना हुआ वो हलाक हो गया। इमाम कहते हमारा बेड़ा पार, कोई सहाबा को छोड़कर डूब गया, हलाक हो गया, रास्ता भटक गया, कोई अहले बैत को छोड़कर बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, हम क्यों मंजिल पर पहुंचेंगे? हमारा बेड़ा कैसे पार? इमाम कहते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है
और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। क्यों ना रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, क्यों ना रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, मुस्तफा का खुदा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। आला हजरत को इस घराने से कितनी मोहब्बत है। आला हजरत कहते हैं कि वो अपना कलाम है ना, आला हजरत का, हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा। इसमें जाकर एक जगह पर कहते हैं उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, अबू तराब औला कायनात अबू तराब, उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, वो हैदर करार के मौला है हमारा। अच्छा फिर सैयदा खातून जन्नत शहजादी कौनैन, इनका एक लक़ब है ज़हरा। ज़हरा का माना होता है कली, ज़हरा का माना होता है कली। इनमें से जन्नत की खुशबू आती थी। और इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अनुमा, इनके बारे में तो हदीसें बहुत सी हैं। हुमा रैहानता या मिनत दुनिया, फरमाते ये दोनों मेरे दुनिया में फूल हैं। हदीस है हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाते थे, लिटरली हसनैन को सूंघते थे, सूंघते थे, चूमते थे, फरमाते थे ये मेरे फूल हैं, इनमें से जन्नत की खुशबू आती थी। और आला हजरत इन हदीसों को कैसे अपने कलाम में परोया है? वो अपना कलाम है जिसमें आपने सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, तहन फूल, सकन फूल, बदन फूल, और आखिर में जाके कहते हैं क्या बात रजा, क्या बात रजा, इस चमनिस्तान करम की, इस करम के बाग की क्या बात है अहमद रजा, कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हज़रत का आप इश्क देख, इनके अशार में वो इश्क का इजहार होता, मोहब्बत का इजहार होता। जैसे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान पाक कहीं तो फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम, महबूब पर जो किताब नाज़िल की सोने उस किताब की कसम, कुरान की कसम, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये कलाम पैसे क्या है, नून कल वल कलाम वमा यस्तुर, कसम से शुरू हुआ। फरमाया वद्दुहा, रुख अनवर की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, जुल्फों की कसम, व वालिद, प्यारे तुम्हारे वालिद की कसम, लअमरुका, प्यारे तुम्हारी जान की कसम, वकील ही, महबूब के कौल की कसम, सोने जो तू बोलने ना ओदी भी कसम, वकील ही, महबूब के कहने की कसम, लअमरुका, तेरी जान की कसम, वालिद, प्यारे तुम्हारे वालिद की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद, प्यारी तुम, प्यारे तुम्हारी खाके गुजर की कसम। अल्लाह कसमें याद कर रहा है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को क्या वजद आते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और महबूब की तारीफ करनी है, कहते हैं कलाम इलाही में शम्सु दुहा, तेरे चेहराए नूर फज़ा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे तोता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, ये कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमीन, तू ही सरवरे हर दो सरा है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम। तबा तुझे को दिया
न किसी को मिले न किसी को मिला, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शाह, के कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामों बका की तेरा मसनद नाज है अर्श बनी, रब्बुका मकामम महमूदा। इसकी तफसीर में हमने पढ़ा है वल मुकामुल महमूद, मुकाम महमूद, ये सूरह बनी इस्राइल की आयत है। असा यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा, ये मुकाम महमूद क्या है? इमाम कासिम ने तीसरी जिल्द में लिखा है वल मुकामुल महमूद हुवा मुकामुश शफा लिअन्नहु यहमदुहु फीहिल अव्वलून। मुकाम महमूद मुकाम शफात है, जहां सारे अगले पिछले हमारे आका की तारीफें कर रहे होंगे। तेरा मसनद नाज है अर्श बनी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवर हर दो सराग शाह, तू ही सरवर हर दो सराग शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। तेरे खुल्क को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरे खिल्क को हक़ ने जमील किया, तेरी खिल्क को हक़ ने जमील किया, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाह, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की यही कसम। कहती है बुलबुले बाग़ जिना, के रज़ा की तरह कोई सहर बया, के रज़ा की तरह कोई सहर बया, नहीं हिर्द में वासिफ शाह हुदा, नहीं हिर्द में वासिफ शाह हुदा, तुझे शौक़ी तब रज़ा की कसम, नहीं हिर्द में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौक़ी तब रज़ा की कसम। इमाम अहले सुन्नत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिदहत की तारीफें की, जो शान बयान की, अकीदे की मजबूती कैसी थी, आप इस वाक्य से समझिएगा कि एक मजसूब बुजुर्ग थे, आला हज़रत के पास आते जाते थे, मिलते रहते थे, मोहब्बत करते थे वो मजसूब।
तो एक दिन बात चली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत सल्तनत, आला हज़रत ने फरमाया कि मेरे आका की सल्तनत जमीन में भी है, अल्लाह ने आसमानों में भी अता की है अल्लाह की अता है। वो बुजुर्ग जो थे वो अड़ गए, लड़ पड़े, नहीं जमीन, ये आप गलत, जमीन की बादशाहत है, आसमानों की नहीं। बहस हुई, लड़ाई हुई, बाबा जी नाराज होकर गुस्से होकर चले गए, बोलते बोलते नाराज होकर चले गए। आला हज़रत को अपने बेटे जो बाद में मुफ्ती आज़म हिंद बने, मुस्तफा रज़ा खान, इस बेटे से बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। वो बाबा जी नाराज होकर जैसे निकले तो मुस्तफा रज़ा छत से गिरे और गर्दन लगा के टूट बेहोश हो गए। घर वालों को लगा कि इंतकाल हो गया, बच्चा गिरा है और डेथ हो गई। तो बड़ी परेशानी और घबराहट, और आला हज़रत भी जल्दी से अंदर गए, पता चला बच्चा छत से गिर गया। तो घर वालों ने कहा आपको क्या पड़ी थी वो बाबा जी के साथ ऐसे बहस लगाने की? वो मजबूर बाबा जी नाराज हो गए, गुस्से होकर चले गए। अब जो कह रहे थे उनको कहने देते, अब छोड़े, बच्चा हमारा गिर गया और लगता है उन्हें नाराज हो गए, उन्होंने बदवा दे दी, बच्चा हमारा पता नहीं डेथ हो गई। घर वाले परेशानी में बोल रहे। आला हज़रत को अपना बेटा बड़ा ही प्यारा था, गोद में, और जब ये जुमले बोले ना, जब वो जो कह रहे थे उनको कहने दे, आप भी मान जाते। आला हज़रत कहते ये एक मुस्तफा रज़ा है, इस अकीदे पर 1000 मुस्तफा रज़ा भी कुर्बान करने पड़े ना, हो जाए, कुर्बान हो जाए, लेकिन मैं कहता रहूंगा मेरे आका की सल्तनत जमीन पर भी है, आसमानों में भी है। अच्छा, ये जुमला बोलना था, अचानक मुस्तफा रज़ा मुस्कुराते हुए उठ के खड़े हो गए, होश आ गया, और वो बाबा जी वापस आ गए। आकर कहते आला हज़रत को एक मखसूस नाम से पुकारते थे, कहने लगे मियाँ वो जो तुम कह रहे थे ना, तुम सच कह रहे थे, पहले मेरी नजर ही बड़ी थोड़ी थी, अब मेरी नजर वुसअत वाली हो गई है, अब मुझे हुजूर की सल्तनत आसमानों में भी नजर आने लग गई है। आला हज़रत का अकीदा ऐसा मजबूत था। जहाज, बहरी जहाज में सफर है, कप्तान ने ऐलान कर दिया भंवर और तूफान और जहाज बेकाबू हो गया, कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही, जहाज बेकाबू होकर लहरों के हवाले हो गया, डूबने लगा, शोर, कफन बांध लिया, चीखों पुकार पड़ गई। आला हज़रत की वालिदा भी पास साथ थी, वो भी घबराई परेशान। आला हज़रत जैसे कहते हैं कि बेखुदी में बस फरमाया खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा, खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा। कप्तान ने ऐलान कर दिया, चीखों पुकार पड़ी हुई है, तूफान में जहाज फंस गया, ऐलान हो गया कि अब जहाज डूबने लगा और मौत के कफन बांध ले। तो आला हज़रत कहते खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा। थोड़ी देर गुजरी, भंवर लहरों में से जहाज उलट पुलट होते निकल गया, निकल ठहराव में आ गया। कप्तान ने ऐलान किया शुक्र है तूफान में से जहाज निकल आया। किसी ने अगर पूछा आपने इतने यकीन के साथ कसम कैसे उठाई थी कि खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा? फरमाया भंवर था, तूफान था, हाँ उनके कप्तान ने भी ऐलान कर दिया था, फरमाया तुम कप्तान को देख रहे थे, मैं मदीने वाले सुल्तान को देख रहा था, उनके फरमान को देख रहा था। कप्तान ने कहा जहाज डूबेगा, मेरे सुल्तान ने कहा जो ये दुआ पढ़ लेगा वो किश्ती, वो जहाज डूबेगा नहीं। सवारी वाली वो दुआ जो हदीस में बयान की गई वो मैंने पढ़ ली थी। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे महबूब की जबान से निकले अल्फाज गलत नहीं हो सकते। कैसा यकीन था हदीस रसूल पर, ज़बान रसूल पर, फरमाने रसूल पर। ताउन का मर्ज बरेली में बहुत फैला, बड़े लोग इंतकाल कर गए। आला हज़रत को सारे सिम्टम्स वही थे, अलामतें वही, गला सूजा, बंद आवाज, सारी अलामतें ताउन वाली। तबीब को बुलाया गया, उसने पक देखा, सारा कुछ देखा कि ये वही है, ये वही है, वही है, ताउन है। अल्लाह से कहते मेरी आवाज बंद थी, बोलना बंद हुआ, गला पक्का हुआ, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ, लेकिन तबीब कह रहा था ये ताउन है। फरमाते मेरा दिल कह रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, मुझे ताउन नहीं हो सकता। पूछा आप कैसे यकीन के साथ कह सकते कि आपको ताउन हो ही नहीं सकता? फरमाते मैंने वो हदीस में बयान की गई दुआ पड़ी हुई है, जो किसी आफत ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़ ले
वो उस आफत से मुसीबत में मुब्तला नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। फरमाते ये हदीस में दुआ बयान की हुई है। मैंने ये ताउन ज़दा को देख के दुआ पढ़ी हुई, मुझे कोई और मर्ज तो हो सकता है, ताउन नहीं हो सकता। इतना यकीन था फरमाने रसूल पर। फरमाते मुझे किसी ने कान में कहा मिसवाक और काली मिर्च, मैंने इशारों से समझाया, काली मिर्च लाई गई, मिसवाक लाई गई। फरमाते मैंने वो राह के अंदर यूं फेरी, एकदम से उल्टी आई, खून निकला, इन्फेक्शन खत्म। मैंने कहा कि दो तबीब को जाके बताओ तुम्हारा ताउन निकला पड़ा है। कहते जब वो कह रहा था ताउन है, मैं दिल में कह रहा था या अल्लाह तबीब को झूठा और हबीब को सच्चा साबित कर दे। तो ये सच्चा अल्लाह ने साबित कर, तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन कैसा था, हदीस पर, सुन्नत पर, फरमान पर, और फिर मोहब्बत कैसी थी। मैं अब आप समझे कि हमारा एक टाइम है, जदवल है दुआ का। मेरा मौजू इतना खुलता जा रहा है। हमने आज मगरिब में फक्कर में बयान करना है। कई लोग परेशान थे, यार ये क्या किया आपने, जहां भी टाइम दे दिया वहां भी, अब क्या करें भाई, दीवाने तो दीवाने। अब हम जाना है, लेकिन मैं अल्लाह तो यार मैं एक मौजू आला हज़रत एक शेर है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। इस शेर पर मैं 2.5 से 3 घंटे एक मौके पे बयान किया था, लेकिन ये मौजू खत्म नहीं हुआ था। एक शेर, इस पर मेरे पास कुछ आयात है कुरान पाक। क्यों कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हुजूर अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। बस हुजूर को माबूद ना कहो, याद रखो, माबूद ना कहो। जैसे उलमा ने लिखा है, इमाम बुस्री ने भी लिखा है ना, कि जो ईसाइयों ने हजरत ईसा के बारे में कहा, नबी पाक को वो ना कहना खुदा या खुदा का बेटा। इसके अलावा जो चाहे कहो, तारीफें करो, मिदहत करो। अब सूरह बकरा आयत 278 279 पढ़े। अल्लाह ने अपने महबूब को अपने साथ मिला के बताया कि हुजूर से जंग, खुदा से जंग। सूरत निसा अल्लाह पाक ने फरमाया हुजूर की इताअत, सूरह निसा आयत नंबर 80, वमन युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह। हुजूर की इताअत, खुदा की इताअत। सूरह निसा आयत नंबर 14, हुजूर की नाफरमानी, खुदा की नाफरमानी। सूरह निसा आयत नंबर 100, आपकी तरफ हिजरत, खुदा की तरफ हिजरत। सूरह निसा आयत नंबर 136, आप पर ईमान लाना, खुदा पर ईमान लाने की तरह जरूरी। सूरह माइदा आयत नंबर 36 33, आप से मुकाबला, खुदा से मुकाबला। सूरह माइदा आयत नंबर 56, आपसे दोस्ती, खुदा से दोस्ती। सूरह अनफाल आयत नंबर 20, आप से मुंह फेरना, खुदा से मुंह फेरना। सूरह अनफाल आयत 34 24, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम। हुजूर का बुलावा, खुदा का बुलावा। सूरह अनफाल आयत 27, हुजूर से खियानत, खुदा से खियानत। सूरह तौबा आयत नंबर 54, आपसे कुफर करना, खुदा से कुफर करना है। सूरह तौबा आयत 59, आपकी अता, खुदा की अता, आप का फजलो करम, खुदा का फजलो करम। सूरह तौबा आयत नंबर 74, वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। आपका किसी को गनी करना, ये खुदा का गनी करना। आपकी अता खुदा की अता है। सूरह नूर आयत 48, आपकी तरफ बुलाना, खुदा की तरफ बुलाना है। सूरह अहज़ाब आयत 29, आपकी रिजा चाहना, खुदा की रिजा चाहना।
सूरह हशर आयत नंबर 8, आपकी मदद, खुदा की मदद। ये आयतें क्या बता रही है? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये आयतें क्या बता रही है? मन युतीइर रसूला फक़द अता अल्लाह। ये आयतें क्या बता रही है? आयत सूरह तौबा आयत नंबर 24, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ये आयतें क्या बता रही है? वमन युतीइर रसूला फक़द अता अल्लाह। ये आयतें हमें क्या बता रही है? इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। हुजूर की बैत, खुदा की बैत, हुजूर की रमी, खुदा की रमी, हुजूर की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, हुजूर की इताअत, खुदा की इताअत, हुजूर की दोस्ती, खुदा की दोस्ती, हुजूर की दुश्मनी, खुदा की दुश्मनी, हुजूर से वादा, खुदा से वादा, हुजूर की मुखालफत, खुदा की मुखालफत, हुजूर की मदद, खुदा की मदद। ये कहने दो कि जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया, जो मुस्तफा का ना हुआ वो खुदा का भी ना हुआ। सच कहा था मेरे इमाम ने, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक और कलाम है, कहते बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मकर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। वही नूरे हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं, के जमा नहीं, क्योंकि जमीनो जमा बस तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा। तुम फतावा रज़विया पे कलाम करते हो, तुम जरा आला हज़रत की हदायत के बख्शी पढ़ के दिखा दो, हम तुम्हें माने कि तुम आलिम हो। इमाम कहते ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को, फेर दिया गए हुए दिन को, असर किया ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए, जमाना जिए जहाने लिए तुम्हारे दिए। ये इकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए के आबे ने जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए। ये सितरे बना तुम्हारे लिए। हमारा इरादा पता क्या है? सबा वो चले। लोग समझते यहाँ जिक्र रुक जाएगा, ना ना। इमाम कहते हमारी प्लानिंग सुन लो, हम तो मंसूबा बना के बैठे हुए हैं। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले महशर में लिवाल हमद के नीचे, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान, रजा की ज़बान, रजा की ज़बान। और यही इमाम ने हमें सिखाया है कि अब हमने करना क्या है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारिस नजद के, कल एक गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा अल्लाह की आमद, मरहबा अल्लाह की आमद, मरहबा फल की आमद, मरहबा आखिर की आमद, मरहबा ताहिर की आमद, मरहबा बातिन की आमद, मरहबा यासीन की आमद, मरहबा ताहक की आमद, मरहबा अक्का की विलादत, मरहबा अक्का की विलादत, मरहबा अक्का की विलादत, मरहबा अक्का की विलादत, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा मुख्तार की आमद, मरहबा ताजदार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा आकाए अत्तार की आमद। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। तो पीछे वाले तुम भी पढ़ो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश
पैदाइशे मौला की धूम मिसल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, यूं ही करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा, घर घर पर लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत, फसले बहार आई शक्ले निगार आई, गुलजार है जमाना, गुलजार है जमाना सुबह शबे विलादत, दिल जगमगा रहे हैं किस्मत चमक उठी है, दिल जगमगा रहे हैं किस्मत चमक उठी है, पहला नया उजाला, पहला नया उजाला, पहला नया उजाला, सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार शोड़ा फरेरा, तार शोड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत, तार शोड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, चमका दिया नसीबा, चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत, चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत, शादी रची हुई है बजते हैं शादियाने, शादी रची हुई है बजते हैं शादियाने, दूल्हा बना वो दूल्हा, दूल्हा बना वो दूल्हा, दूल्हा बना वो दूल्हा, दूल्हा बना वो दूल्हा, सुबह शबे विलादत, या हबीबे किबरिया अहलन व सहलन मरहबा, या हबीबे किबरिया अहलन व सहलन मरहबा, मुस्तफा मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा, 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 यूं ही करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा, घर घर पर लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अच्छा, अब ऐसा है कि रबीउल अव्वल आने वाला है और इस बार अब जो जोशो खरोश आज नजर आ रहा है, आज पिंडी में देखिए इस हॉल के अंदर, अब इतना बड़ा हॉल है, मुझे किसी ने तस्वीर भेजी थी हॉल की और मैं सोच रहा था ये दिन का टाइम है और भाई इतना बड़ा हॉल इन्होंने बुक करवा लिया है, कैसे भरेगा?
क्या यार जज्बे हैं, क्या शौक है। आज इस्तिकबाले माह रबीउल अव्वल पे ये जज्बा ये लेके अगर गलियां मोहल्ले चरागां सजावट झंडे ये जगमग जगमग पिंडी को कर दे। ये पिंडी आशिकाने रसूल का शहर है। हाँ, पिंडी आशिकाने रसूल का शहर है। ये ताजदार गोलड़ा की नजर है, ईदगाह शरीफ का फैजान है, बरकतें हैं, आला हज़रत का फैजान है। तो ये नजर आना चाहिए, गलियां मोहल्ले जगमग जगमग चरागां सजावट हर तरफ धूम हो मिलाद। अच्छा, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी बड़े पुराने मुहद्दिस गुजरे, तो उन्होंने अपनी किताब 2 किताबें लिखी मिलाद पर। उन्होंने मेरे पास 170 किताबें पुरानी नाम लिखे हुए जिनके मिलाद के मौजू पर जो उलमा ने किताबें लिखी हैं, पहले के मुहद्दिसीन ने और उलमा ने 170 किताबों के नाम मेरे पास लिखे हुए हैं। ये पढ़ने लगूं तो टाइम लगता है। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी ने लिखा है जुइला लिमन फरिह बिमौलिदिही हिजाबन मिनन नारी व सितरा। ये जो आप खुशी मना रहे हो ना, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी लिखते हैं जो मिलाद की खुशी है, ये मिलाद मनाने वाले और दोज़ख के दरमियान पर्दा बना दी जाएगी। ये झंडे पे खर्चा होगा, चिरागा लड़ी को 500-1000 रुपए की लड़ियां लग जाएंगी घर पे। लेकिन मुहद्दिस इब्ने जोज़ी लिखते हैं मन अनफक़ दिरहमन फी मौलिदिही कान अल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी ने लिखा है मौलिदुल उरूस के अंदर कि जो मिलाद पर 1 दिरहम भी खर्च करेगा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाएंगे और उनकी शफाअत कबूल भी की जाएगी। और आगे लिखा कि जो मिलाद पे 1 दिरहम खर्च करेगा, 1 दिरहम के बदले अल्लाह उसे 10 दिरहम अता फरमाएगा। और भी आगे इसकी फजीलतें लिखी हैं। तो चरागा करना, सजावट, झंडे, लड़ियां, गलियां, मोहल्ले सजाने, बस जगमग जगमग कर दो। अमीर अलैहि सुन्नत कहते हैं ना, तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोरे तीरा जगमगाते जाए। तो ये अजर पर नजर रखें, सवाब पर, और मिलाद मनाने के मकसद पर नजर रखें। मिलाद क्यों मनाना है हमने? जुलूस, झंडे, चिरागा, इज्तिमाई मिलाद दावत इस्लामी के तहत रोज जब वो ज़ैली हल्के में वार्ड सतह पे बाज़ जगह पे इज्तिमा होते हैं, फिर 12वीं का जुलूस होता है, शब मिलाद इज्तिमा होता है। क्यों करना है चिरागा, क्यों घरों पे झंडे क्यों लगाने हैं, महफिलें क्यों करनी है, मिलाद के इज्तिमा क्यों करने हैं, कोर्सेज मजलिस, नए कोर्सेज माशाल्लाह इस मौके पे कोशिश कर रही होती है, काफिला मजलिस इस पे एक्टिव होती है, नेक अमाल मजलिस इस पर एक्टिव होती है, इस्लाह अमाल के लिए, नेक अमाल के लिए। तो ये चीजें क्यों कर रहे होते हैं? भाग दौड़ इज्तिमा में धूमधाम से सफर शिरकत हो रही है, तो ये क्यों करना है? मिलाद का मकसद शिर्क की काट, ये बात याद रखिएगा। मिलाद मनाने का मकसद ये है शिर्क की काट हो, क्योंकि हम सारा साल मिलाद वाले महबूब के मोज़ात, कमालात, शाने सुनते हैं, बयान करते हैं। वो ईसाइयों ने तो 2-4 चीजें देखी, मुर्दे जिंदा किए, तो अंधों का ख्यारा किया, तो कोढ़ के मरीजों को शिफा मिली, तो मिट्टी के परिंदे को फूंक मारी। तो उन्होंने ये 4-5 चीजें देखी, तो उन्होंने कहा ये खुदा है, खुदा का बेटा है ये ना। किसी ने 1-2 कमाल देखा, हजरत उज़ैर 100 साल तक सोए रहे और इस तरह सारा इनका मौजज़ा, उन्होंने कहा ये खुदा का बेटा है। तो 1-2 या 4 मौत से देखकर लोगों ने कहा ये खुदा या खुदा का बेटा। और मेरे महबूब कभी बयान होता है इक़्तरबति साअत वंशक़्क़ल क़मर, चांद टूटा, जो चांद को तोड़े, जो डूबे सूरज को पलटा दे, जो मुर्दे जिंदा कर दे, जो लुआबे दहन लगा के अंधों को आंखें दे दे, नूर अता कर दे, मुर्दों को जिंदा कर दे, गोश्त खिला के हड्डियों पे हाथ रख के बकरी जिंदा कर दे, जो लुआबे दहन लगा के दुखती आंखों को शिफा दे, निकली आंखों को लुआबे दहन लगा के जोड़ दे, हाथ रखे हड्डी जोड़ दे,
हाथ उठाएं, बादल बरसने लग जाए, अगले जुम्मा को बरसते बादलों को इशारे पे चला दें, जलजले को ठोकर मार के रोक दें, सूरज को पलटा दें, मेराज से वापसी पर बुध के रोज डूबते सूरज को रोक लें। ताकत, तसर्रुफ, इख्तियार, मौजज़ात, कमालात, शाने, रिफ़अतें, बुलंदियां, इतने कमालात देखकर कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा ना समझ ले, इसलिए हम कहते हैं गज वज के मिलाद मनाओ ताकि दुनिया को याद रहे, हमारे बच्चे बच्चे को पता है हुजूर खुदा नहीं है। क्यों? ये मिलाद मनाने वालों के बच्चे हैं, क्योंकि इन्हें पता है खुदा वो है जो लम यलिद वलम यूलद की शान का मालिक है और मुस्तफा हजरत आमिना के घर पैदा हुए हैं। हम बार बार मिलाद विलादत का जिक्र क्यों करते हैं? ताकि लोगों को याद रहे हुजूर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो खुदा नहीं है जो हजरत आमिना के घर पैदा हुए। वो मुस्तफा है, खुदा वो है जो लम यलिद वलम यूलद की शान का मालिक। तो मिलाद ये शिर्क के अकीदे की काट कर तौहीद का अकीदा मजबूत कर। ये दुनिया वालों देखो महबूब का मिलाद कितना बेमिसलो बेमिसाल है, इनको पैदा करने वाला खुदा कितनी शानों का मालिक होगा। जिस रब का महबूब इतनी शान वाला है, वो रब खुद कितनी शानों का मालिक होगा। मिलाद का एक मकसद अकीदा तौहीद की मजबूती, एक मकसद इश्क रसूल दिल में बढ़े। अभी हमने ये क्या किया 1.5-2 घंटे मिलाद ही तो हुआ है, शान बयान हुई, दिल में मोहब्बत बढ़ती कि नहीं? इश्क रसूल बढ़ता है। मिलाद का मकसद ये है दिल में मोहब्बत रसूल बढ़े। मैं कई आंखों में आंसू देख रहा था, याद रसूल में रो रहे, इश्क रसूल में रो रहे, और ये मोहब्बत रसूल में चेहरों पर एक जो है कैफियत आती है। गम भूलते कि नहीं? हालांकि जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। महबूब की याद गमों को बुला देती है, तो दीदार का आलम क्या होगा। तो मिलाद का एक मकसद दिल में इश्क रसूल बढ़े, ताज़ीम बढ़े, अदब बढ़े, इताअत का जज्बा बढ़े, नमाज की पाबंदी करने का, सुन्नतों पर अमल करने का, सच बोलने का, पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का, हलाल रोजी कमाने का, परहेजगारी इख्तियार करने का, वादा खिलाफी से बचना, झूठ से बचना, बदयानती से बचना। मिलाद का मकसद ये है, खाली नारे लगाना मकसद नहीं। मकसद मिलाद ये कि हमारे अंदर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने का जज्बा पैदा हो। ये वो प्यारे नबी आ गए जिन्होंने अच्छे अखलाक का दर्स दिया, वो प्यारे नबी आ गए जिन्होंने किसी के साथ कभी खयानत नहीं की, कभी बदयानती नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, किसी पर जुल्म नहीं किया। वो प्यारे नबी आ गए जो हिल्म वाले, टॉलरेंस, जो अच्छे अखलाक वाले, हुस्ने मुआशरत वाले, अमन वाले, नरमी वाले, शफकत वाले, प्यार वाले नबी आ गए जिन्होंने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। वो रहमतुल लिल आलमीन आ गए। तो मकसद मिलाद सीरत पर अमल, सुन्नतों पर अमल, जज्बा इत्तिबाए रसूल दिल में पैदा हो। तो इस बार पिंडी में मिलाद मनाना है, झंडे भी लगाने, चरागा भी करना है, सजावट भी करनी है, नारे लगा लगा कर भी मिलाद मनाना है, नमाजें पढ़ पढ़ के भी मिलाद मनाना है, नारे लगा लगा के भी मिलाद मनाना है, सुन्नतें अपना अपना के भी मिलाद मनाना है। अल्लाह पाक महबूब करीम का सदका आपके जज्बे को सलामत रखे। और खास आज जामियातुल मदीना का तो आज फैजान सही पिंडी में नजर आ रहा है। जामियातुल मदीना के नाज़िमीन और असातिज़ा को बहुत मुबारक है। हमारे हम्माद भाई निगरान पिंडी और तमाम निगरानों को, जिम्मेदारान को, खास तौर जामियातुल मदीना मजलिस, यानी यकीन करो मैं बीमार, मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आपने 3-4 दिन बात नहीं करनी, लिख के बात करनी है। बक्कर में भी थोड़ा सा करूंगा, कल नूरपुर थल में, खुशाब में दिन में बयान है, रात को सरगोदा में है, फिर सियालकोट है, फिर डस्का है, फिर रहीम यार का है, सादकाबाद है, मुल्तान है। यूं रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगा 14 अगस्त को। ये डॉक्टर ने कहा था कि अगर जदवल अगर रबीउल अव्वल का बचाना है तो अभी आपने पूरा हफ्ता बयान नहीं करना। मैं यकीन करो मैं जामियातुल मदीना वालों आज आपसे दिल खुश होके जा रहा है और मैं आपकी मोहब्बत में कर गया, वरना मैं इश्तियाक भाई को कह रहा था भाई बयान आप कर लो, मैं दुआ कर लूंगा। मुझे डॉक्टर ने मना किया बोलने से, अभी मेडिसिन खा के चल रहे। लेकिन यार वाकई जामियातुल मदीना हमारा फख्र है, हमारी आन शान।
अल्लाह का शुक्र है जामियातुल मदीना का फैजान अल्लाह और जारी करे और बढ़ाए। पिंडी इस्लामाबाद के जामियातुल मदीना में पढ़ने पढ़ाने वालों को अल्लाह बरकत दे और दीगर जिम्मेदारान की कोशिश अल्लाह कबूल करे। निगरान और जिम्मेदारान भी माशाअल्लाह आज वाकई मजा आया, लुत्फ आया। उर्से आला हज़रत बनाने का जैसे कहते ना चाह पूरा किया आपने। अल्लाह करे आला हज़रत खुश हो जाए ना, यकीन करो मौज बन जाने वो बारगाह रिसालत के मकबूल। आज 25वीं सफर है ना, 25 सफर को एन जुम्मा के वक्त दूसरी अजान मुअज्जिन हय्य अलल फलाह पढ़ रहा था, इधर आला हज़रत की रूह परवाज कर रही थी। उधर एक शाम के या यमन के बुजुर्ग थे, शामी बुजुर्ग थे, उनको ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। महफिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की महफिल में इंतजार हो रहा है किसी का। पूछा हुजूर किसका इंतजार है? फरमाया हमें अहमद रजा का इंतजार। कौन? हिंद के शहर बरेली में रहता है। वो बुजुर्ग वहां से चले हिंद पहुंचे, बरेली आए, मैंने मिलना है। पूछा, कहा उनका तो इंतकाल हो गया। दिन और वक्त जब मिलाया, वही दिन और वही वक्त जब बज़्म रसूल में उनका इंतजार हो रहा था। आला हज़रत ने खुद बताया ये मुकाम मिला कैसे। कब्र में बिच्छू है, सांप है, घबराहट है, तंगी है, बड़ा कुछ है, लेकिन आला हज़रत कहते हैं हमारी कब्र में ये खौफ नहीं, बिच्छू नहीं, सांप नहीं। क्यों? कहते कि लहद में इश्क रुखे शाह दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और ये मुकाम मिला कैसे? कहते खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। हम इश्क रसूल में खाक हुए हैं, मिटा दो अपनी हस्ती। खाक होकर इश्क में रज़ा जो दिल को बनाना था, जलवा गाहे हबीब तो प्यारे कहते खुदी से रहीदा होना था। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह, ये उल्फत रसूल ना कभी छोड़ना, मोहब्बत रसूल ना कभी छोड़ना। पैसा माल दुनिया इसके चक्कर में झूठी कस्में, झूठे वादे, खयानत बदयानती के चक्कर में ना पड़ना। पैसा सदा नहीं रहता, इज्जत बड़ी चीज होती है। किसी नेशनलिटी पासपोर्ट वीजे के चक्कर में अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर ना कर देना, अपने ईमान पर कभी सौदा ना करना, पैसों के पीछे अपना ईमान ना बेचना कभी। हमेशा के लिए याद रखो। और आला हज़रत ने जो तलबा हैं, जामियातुल मदीना के असातिज़ा हैं, आप सबसे भी गुजारिश करूंगा, तलबा से खास तौर पे जो जामिया में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, बेटा अपनी जबान को ना बेचना, अपने अल्फाज को ना बेचना। ये कुरान पाक की तिलावत पैसों के लिए नहीं करनी, ये खत्म पाक पढ़ने के लिए पैसे या खाने पर तवज्जो नहीं रखनी कि हमें खाना मिलेगा पैसे मिलेंगे ना। अल्लाह की रिज़ा के लिए काम करो, बाअमल बाअसर होता है, खुलूस में अल्लाह ने तासीर रखी है। अमीर अहले सुन्नत के दर्द को समझो, नेकी की दावत देनी है। हम नजराने के मुनकिर नहीं है, लेकिन हम आप जानते हैं कि दावत इस्लामी के मुबल्लिग पैसे तो नहीं लेते बयान करने के। हम शहर शहर फिर रहे हैं तो पैसे मिलने इसके नहीं, बस देवा यार दा होंका गली गली कम में से मुर्शिद ला छड़िया। और आप 30 साल से शायद देख रहे होंगे, 25-30 साल हो गए बयानात करते मुझे भी। तो बेटा क्या जब हम बयान के पैसे नहीं लेते तो क्या अल्लाह ने हमें किसी का मोहताज बना दिया? जबान नहीं बेचते, अपने अल्फाज नहीं बेचते, अपना बयान नहीं बेचते हम। मैं नजराने का मुनकिर नहीं, जो उलमा लेते हैं इस तरीके से उनका इनकार नहीं है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं बेटा अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पैसों के लिए नहीं करनी। नात है, बयान है, तिलावत, खुददारी अपने अंदर पैदा करो। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं और हमारे इमाम ने हमें सिखाया है ये मदीने जाना है, क्या सेठों के खुशामदे करके जाओगे? मदीने जाना है, घर के मसाइल है, मामलात है, तो लोगों को बताएंगे नहीं। आला हज़रत हमें सिखा गए कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। करूं मधे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब, मेरा दीन मारा है ना नहीं। और अपने अकीदे पर हमेशा मजबूत रहना बेटा। कोई इधर उधर की बातें ना सुनो, ना इधर उधर के क्लिप सुना करो, ना इधर उधर जाया करो। बस जिसकी आंखें आला हज़रत पे बंद है ना, उसके पीछे चलते रहो, ठोकर नहीं खाओगे। अमीर अहले सुन्नत की आंखें आला हज़रत पे बंद है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इश्क रसूल में जो काम किया वो दुनिया के सामने, और कभी भी आला हज़रत ने मुताहनत नहीं की।
और लेपापोती से काम नहीं लिया, चापलूसी से काम नहीं लिया। और हमें सिखा कि अपनी सोचें पाकीज़ा रखना, अकीदा मजबूत रखना और इस बात पे मजबूत रहना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान। दुनिया के पीछे ना दौड़ना, माल के पीछे ना दौड़ना और इधर उधर की सोच और ख्यालात के पीछे ना दौड़ना। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और इमाम कहते हैं तुम्हारे दिल में किसी लड़की का ख्याल ना है, पैसे का, लालच का, नशे का ना। हम तो उस दिल को दिल ही नहीं मानते, सर को सर नहीं मानते। इमाम कहते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गए। अल्लाह पाक उन्हीं के कदमों में रखे हमें और महबूब के दीदार से मुशर्रफ करे। बस ऐसी लौ लगा देना, याद में जिसकी नहीं होश तनो जा हमको फिर दिखा दे। भाई ये ख्याल लगे रहे, फिर दिखा दे, फिर दिखा दे वो रुखे मेरे फरोजा। इसी तलब में, इसी तड़प में जिंदगी गुजरती रहे। अल्लाह पाक हमें आज के इस कुर्सी आला हजरत और इस्तिकबाल माह रबीउल अव्वल के इज्तिमा की बरकतें अता करे और इस पूरे मजमे पर अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। आमीन। जाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।